हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम नीता झा है और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकारी देने वाली हूं। मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूं और चलिए पहले तो अपॉर्चुनिटी को जानते हैं कि आज हम इतने लकी हैं कि इस कोविड-19 में भी जो सबसे ज़्यादा रनिंग बिजनेस है उसे हमें जानने का मौका मिल रहा है। राइट, आज टाइम ना गवाते हुए मैं इसे स्टार्ट करती हूँ। आपको आपकी स्क्रीन में फर्स्ट स्लाइड दिख रही है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अ यूनिक बिजनेस। राइट, एक ऐसा अनोखा बिजनेस। इसे अनोखा क्यों कहा गया है? पहला क्वेश्चन आपका यही आ रहा होगा। तो इसको अनोखा इसलिए कहा गया है क्योंकि आज के टाइम में अगर हम जैसे लोग जो नॉर्मली बिजनेस नहीं जानते या कभी नहीं किया है तो उनके माइंड में तो एक ही चीज़ आती है कि इन्वेस्टमेंट लगेगा बिजनेस को करने के लिए और वो हमारे पास नहीं है। राइट, तो आज हमारे और आपके पास बाय लक, बाय ब्लेसिंग ऑफ गॉड, हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जहां पर हमें बिना इन्वेस्ट किए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना एक बड़ा बिजनेस करने का। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिख रहा है कि कुछ सामान्य सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। कुछ ऐसे सवाल जो मैंने भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अपने आप से किए थे, वो मैं आज आप सभी से करना चाहूँगी। अगर आप कोई भी प्रोफेशन में है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जॉब करते हैं, लाइक कोई बिजनेस करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? आपका जवाब होगा अपने पैसे आते हैं इसलिए, अपने फैमिली के लिए। राइट, लेकिन सेकंड क्वेश्चन पे ज़रा गौर कीजिएगा। अगर इसमें से पैसे आने बंद हो जाए तो भी क्या आप उसे पसंद करेंगे करना? तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि मेरा तो पैशन था। राइट, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना तो मैं पसंद करूँगा। राइट, या तो कुछ लोग कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। इमेजिन करिए अगर ऐसा हुआ तो क्या? राइट, अगर ऐसा हुआ और आपका आंसर है हाँ मैं करूँगा, सो क्वेश्चन योरसेल्फ, अगर आपके शोल्डर पे जिम्मेदारी है पूरे घर की, पूरे फैमिली की, तो क्या लगता है कितने दिन तक ये पैशन चलेगा? 1 महीना, 2 महीना? उसके बाद आप फिर कोई ऐसी सोर्स ढूंढेंगे जहां भले ही आपका ड्रीम और पैशन ना हो लेकिन पैसा हो, तो पैसे पे आप काम करेंगे। तो जिस इंडस्ट्री में आपका ड्रीम भी फुलफिल हो, पैसा भी हो, आज हम उसकी बात करने जा रहे हैं। मैं आप सभी से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आज आप जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, जिसमें भी हैं, वो अपनी खुशी से कर रहे हैं या मजबूरी से? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भले ही हमारी खुशी हमारे ड्रीम्स में होती है पर पैसा बंद, खुशी बंद। राइट, अगर जिम्मेदारी है तो। अदरवाइज तो ऐसे बाय ऑप्शनल करते हैं तो करते रहते हैं। राइट, लेकिन अगर सच में जिम्मेदार होके करते हैं कि आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो आप पैसा देख के करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी मजबूरी से करते हैं, खुशी से नहीं। राइट, खुशी की चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाते हैं, टेम्पररी होता है। तो आज मैं आपसे एक और सवाल करती हूँ कि आज आप जितनी इनकम कर रहे हैं, जितनी सैलरी ले रहे हैं, क्या उतनी ही आपकी एबिलिटी है? देखिए, इसे गलत सेंस में मत लीजिएगा। मैंने आपसे ये नहीं सवाल किया कि आप कितना कमाते हैं या आपकी यही हैसियत है क्या। मैंने आपसे ये सवाल किया है कि सपोज आप किसी जॉब में हैं, किसी इंडस्ट्री में हैं और आपसे कोई ऊपर लेवल पे भी है जो आपसे अच्छा कमा रहा है, अच्छी अर्निंग ले रहा है, तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस है? वो कोई और प्लैनेट से आया है क्या? क्या उसके 4 हाथ है, 10 आँख है? नहीं, वो भी हम जैसा इंसान है। राइट, तो हमें अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसे आज हम जिस सैलरी को गेन कर रहे हैं उतनी इनकम कमाने का सोर्स मिल जाए या उससे ज़्यादा कमाने का सोर्स मिल जाए, तो क्या हम करना पसंद करेंगे? आपका आंसर होगा यस, व्हाई नॉट। राइट, तो आपको एक और सवाल मैं पूछती हूँ कि आज के टाइम में महंगाई बढ़ रही है, जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है उतनी तेज़ी से आपकी इनकम बढ़ रही है क्या? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आज महंगाई लिफ्ट से बढ़ रही है और हमारी इनकम सीढ़ियों से। राइट, सो कौन सबसे ज़्यादा स्पीड में चल रहा है? एज वी नो, महंगाई। और महंगाई की वजह से आज हम कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ जी रहे हैं। आपके स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा है जो कि मैंने नहीं बनाया है। ये प्रूवन है कि 1960 में घर 50 से 100 रुपीज़ में चल जाता था। वही घर चलाने के लिए 1980 में 500 से 1000 रुपीज़ लगने लगे। वही घर चलाने के लिए आफ्टर सम ईयर्स 5000 से 10,000 लगने लगा और आज वो घर चलाने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपीज़ लगता है। और आने वाले टाइम में, आज से 20 साल बाद 2040 में, यही घर चलाने के लिए
5 लाख से 10 लाख रुपया लगेगा, 1 लाख से 5 लाख रुपया लगेगा, सॉरी। तो आप रेडी हैं? आप कह रहे होंगे हाँ वो तो एडजस्ट हो जाएगा, आज जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर लेंगे। नो, जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है हमारी, उतनी तेजी से सैलरी नहीं बढ़ रही है। शायद सैलरी वही है और चप्पल जूते कपड़े के रेट बढ़ गए, राइट? सो कॉम्प्रोमाइज कर लेते, चलो ये पसंद आया था, कोई बात नहीं, जो हमारे जेब को सूट हो रहा है वो ले लेते हैं। तो अगर ये कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ से हटकर कुछ देखना है, मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। आपकी स्क्रीन में एक एग्जाम्पल दिख रहा है, राहुल पाटिल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते, एक पर्सन है राहुल पाटिल, उससे 1 लाख से ज्यादा रुपए महीने का कमाना है, राइट? सो अब अगर वो उससे जॉब करना पड़े और जॉब से वो 1 लाख की प्लानिंग लेके चल रहा है, तो क्या क्या करेगा, राइट? पहले तो वो 12वीं पास करेगा, HSC पास करेगा। नेक्स्ट वो 3 साल का ग्रेजुएशन लेगा। उसके बाद उसे कोई कहेगा कि ग्रेजुएशन से आज के टाइम पे किसी को 12 लाख नहीं आते, तो वो MBA करेगा। वो भी कर अगर उसे नहीं आ रहा, किसी ने सजेशन दे दिया कि बिना एक्सपीरियंस 1 लाख नहीं आता है, 10 साल का बंदे ने एक्सपीरियंस भी ले लिया, फिर भी नीचे रेड लाइट में आपको कुछ दिख रही है लिखी हुई शब्द, नो गारंटी। क्या गारंटी है कि ये पूरा 28 साल जो उसने दिया उससे उसे 1 लाख महीने का आएगा ही, राइट? सो बेसिकली अगर मैं उसके 5 साल और ऐड कर दूं, जब वो घर पे था, जब वो बच्चा था, जब वो स्कूल नहीं जाता था, तो कुल मिला के 33 साल का हो गया, और आज भी उसकी कोई गारंटी नहीं कि इतने साल के स्ट्रगल के बाद उसे 1 लाख आएंगे, राइट? अब वही राहुल पाटिल को एक बिजनेस के एग्जाम्पल मिले, उसे ठाणे में कोई बिजनेस करना है फॉर एग्जाम्पल, तो पहले हाथ में क्या होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट। चलो है हाथ में इन्वेस्टमेंट, 20 लाख लगा भी दिया। अब मैंने कोई स्टोर खोला है, कोई केमिस्ट खोला है, तो मुझे देना पड़ेगा अपना टाइम। 12 से 15 घंटा अगर मैं उसे देती भी हूं, तो उधर बैठने के बाद भी मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आज मैं मार्केट का ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं जानती जहां पर कंपटीशन नहीं है। तो कंपटीशन बहुत है, मुझे एक्सपीरियंस रहेगा तो मैं कॉम्पीट कर पाऊंगी। अगर ये सब चीज का कॉम्बिनेशन है, फिर भी नीचे आपको रेड लाइट में क्या दिख रहा है? नो गारंटी। वहां पर भी 1 लाख आने की कोई गारंटी है क्या? लोग पैसे डालने से इसीलिए तो डरते हैं कि पता नहीं गारंटी रिटर्न आएगा कि नहीं, राइट? सो बेसिकली चलिए जानते हैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को जिसका नाम है CEO, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, ग्राहक सशक्तिकरण। किसके थ्रू? ई कॉमर्स सोर्स के थ्रू। ई कॉमर्स सोर्स आज के टाइम पे एक बहुत ही वेल नोन टेक्नोलॉजी है, जिसे आज आने वाला टाइम सीख रहा है। जैसे मैं कहूँ तो मैं आने वाले टाइम की, जैसे अभी न्यू जनरेशन हूँ, वैसे ही आने वाले टाइम यही सोचेंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को जितना हो सके सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी वाइज किया जाए। तो ये ई कॉमर्स सोर्स एक ऐसा सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स सोर्स के लिए मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ। ओला, उबेर, अर्बन क्लैप, राइट? ये सारे क्या है? ये जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है? इनके खुद के कोई प्रोडक्ट्स है? नो। क्या खुद की कोई टैक्सी चलाते हैं? नो। कि क्या खुद का इनका कोई पार्लर है? आंसर है नो। पर इनका टर्नओवर आज नॉर्मल छोटे छोटे पार्लर्स को बीट कर रहा है। सो बेसिकली हम इतना तो जान गए कि चल तो सोशल मीडिया टेक्निकल ही है, बस हम और आप थोड़े पीछे हैं। तो हम और आप अगर ई कॉमर्स सोर्स को समझ जाते हैं, इसकी पावर को समझ जाते हैं, तो ये वही सोर्स है जहां पर हम कस्टमर को कहते हैं। आज मुझे बताइए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी से पूछ लीजिएगा, कौन अपने जीवन में कस्टमर नहीं है? पैदा होते ही वो कस्टमर बन जाता है, खाना पीना स्टार्ट कर देता है, सामान आने स्टार्ट हो जाते हैं। नहाता कौन नहीं है? आज सुबह से अगर आप देखेंगे लॉकडाउन पीरियड लगा हुआ है, राइट? हमने ट्रैवलिंग का खर्चा बचा लिया होगा, हमने सिनेमा का खर्चा बचा लिया होगा, हमने रिक्शा भाड़ा बचा लिया होगा, लेकिन क्या हमने अपने रेगुलर बेसिस पे आने वाले राशन, पानी, दूध, भाजी के खर्चे बचा पाए? आपका आंसर होगा नो। ये वो खर्चे हैं, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, होना ही है। तो आज आपको मैं बताने जा रही हूं कि बिजनेस बाय डिफॉल्ट, आज आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई भी जॉब से सक्सेसफुल नहीं है, राइट? होगे तो आप बिजनेस से ही सक्सेसफुल। लेकिन बिजनेस भी सही मायने में अगर बताया जाए तो किसी सक्सेसफुल पर्सन ने कहा है कि बिजनेस करना हो तो FMCG का बिजनेस होना चाहिए। FMCG का बिजनेस इन द सेंस फास्ट मूविंग गुड्स। अगर आपके पास फास्ट मूविंग गुड्स का बिजनेस है तो आज के टाइम पे कोविड-19 में गोल्ड वालों का बिजनेस नहीं चल रहा है, कपड़ों वाले का बिजनेस नहीं चल रहा है, चप्पल वालों का बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन
जो डे नाइट से लेकर आप जितने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनका बिजनेस अभी भी वैसे ही चल रहा है, उल्टा ज्यादा चल रहा है, लोग ज्यादा स्टॉक उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डर रहे पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं। तो मेरा कहना ये है, यही सोर्स में अगर आज आप सोचते हैं कि मैं एक जॉब करता हूं या मैं गोल्ड का बिजनेस करता हूं, मैं कुछ भी करता हूं, अगर मैं उसे छोड़कर इसमें जाना चाहूं तो पहले तो मार्केट के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट लगेगा। और मैंने आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाई जहां पर आपको बिना इन्वेस्ट किए ये चीज मिल रही है। अब हमें और आपको क्या करना है, इस इंडस्ट्री को समझना है। ये इंडस्ट्री आपको देती क्या है? 100% फ्लेक्सिबिलिटी देती है टाइम की, राइट। यहाँ पर 1 लाख आना, जैसा कि आपने देखा जॉब और बिजनेस में बहुत ही मुश्किल हो गया था, यहाँ पर आपको पूरी गारंटी होती है आने की, बस इस सिस्टम पे काम करना होता है। अरे हम किसी के 30 साल गुलामी करें, उससे बेटर है कि हम यहाँ 3 साल दे दें, राइट। उतनी पैसे बना लेंगे जितना हम 30 साल में किसी की गुलामी करके नहीं बना पाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों करना है। ये जो सोर्स है जिसमें आपने एक ट्रेडिशनल को, मैं आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ। ये जो स्लाइड आपकी स्क्रीन में दिख रहा है ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस इन द सेंस कि बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे हैं, अब आप जो भी सामान लेकर आते हैं, सपोज आज आप एक शैम्पू लेकर आते हैं रिटेलर से, क्या लगता है कि वो शैम्पू की रेट जितनी आपको पड़ी है क्या वो उतने में ही बनती है? आपका आंसर होगा नो, वो उतने में नहीं बनती। तो मेरा सवाल ये है, जब वो उतने में नहीं बनती तो आपका प्रॉफिट है या घाटा? आपका आंसर होगा घाटा तो नहीं है, क्योंकि सभी लोग ऐसे करते हैं। तो सभी लोग ऐसे करते हैं तो आप सोचिए अगर आपको फायदा मिलेगा तो क्या आप वो फायदे में जाना पसंद करेंगे? तो आपका आंसर होगा यस, राइट। सो बेसिकली मैं एक ऐसी चीज को बताने जा रही हूँ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। ये पार्टनरशिप की जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि हम कहीं ना कहीं जो सामान लेकर आते हैं, सपोज अगर वो एग्जाम्पल एक शैम्पू की बॉटल ही हो, अगर उसकी रेट हम 100 रुपीज की मार्केट से लेकर आते तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग रेट होगी वो 40 रुपीज होगी। तो हमने कितना एक्स्ट्रा पे किया है? यस यू आर राइट, हमने 60 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया है। और अगर हमने 60 रुपीज एक्स्ट्रा पे किया है, इसे रेट बढ़ाकर देखा जाए तो अगर मैंने मेरे घर में राशन 10,000 का लाया है और मैं अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस देखने जाऊँ तो वो 4,000 की ही बनी है लगभग। तो जो 60% का लॉस है, इनफैक्ट मतलब मेरे हर महीने 6,000 का लॉस होता है। अब कोई मेरे खून का भी रिश्तेदार आके गेट पे 6,000 रुपये मांगे तो मैं दूंगी, पर मैं ऐसे लोगों को दे देती हूँ जो मेरे कुछ नहीं लगते। और ये 1 महीना 2 महीना नहीं करती हूँ, मैं पूरी जिंदगी कर रही हूँ ये चीज़, राइट। अभी यही चीज को डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है कि आपको मैन्युफैक्चरर से सीधे कनेक्ट कर देती है और आपको वो 60% का पार्टनरशिप दे देती है। इससे पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगी कि यही सिस्टम जो हम रिटेलर का देख रहे थे, इसके बाद एक सिस्टम आया था जिसे कहते हैं मॉल सिस्टम, राइट। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दिमाग लगाया कि कहीं ना कहीं कस्टमर एक लालची होता है। और देखिए पूरा ट्रेडिशन को देखने के बाद ना आपको एक चीज समझेगा, सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर है और सबसे ज्यादा अनहैप्पी भी कस्टमर है। क्यों? क्योंकि अब आप इस टेबल में तो इतना समझ गए हैं कि कस्टमर का डेफिनेशन वहां पर दिख रहा होगा आपको, कष्ट कर और मर, राइट। उपभोक्ता, जिसकी उपभोग जितना भोग सकता है तो भोग, और जो ग्रहण का, जैसे हम कहते हैं ना ग्राहक, तो जिसके हक को ग्रहण लगे हुए हैं। तो ये सारी डेफिनेशन इसी के लिए दी गई है क्योंकि आप कहीं ना कहीं कस्टमर होके भी अनहैप्पी हैं। सो आज आपके हैप्पीनेस का रीजन ही ये है, आज बनने वाला है नहीं, हो सकता है अगर आप डिसीजन ले तो, वो है डायरेक्ट सेलिंग। मॉल सिस्टम ने सिंपली, मैं आपको बताऊं तो किया क्या था कि एक रिटेलर शॉप के पास बंदा जाता था, वो मॉल सिस्टम ये समझ गई थी कि कस्टमर लालची है, कस्टमर को बस अपना प्रॉफिट दिखता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो अब सपोज वो क्या करते हैं, एक छत के नीचे गोडाउन बना देते हैं, माल सजा देते हैं और कस्टमर को लालच देते हैं, सुन 4 साबुन मिले, 4 साबुन लेने पे 1 साबुन फ्री। अब वो कस्टमर कल तक जिस रिटेलर के पास से सिर्फ 1 साबुन महीने का लेता था, वो 4 साबुन लेने के लिए रेडी है, क्योंकि अब उसे वो 4 साबुन नहीं दिख रहा है, अब उसे वो फ्री वाला 1 साबुन दिख रहा है, राइट। अब यही चीजों को दूसरे वे में समझे तो अगर एक लेडी को बताया जाए, वो रिटेलर से जाकर एक ही चाय पत्ती 1 महीने में लाती है, लेकिन अब इसे मॉल वाला ये ऑफर दे दे कि मैडम आपको 3 चाय पत्ती लेने पे 1 चम्मच फ्री। मैडम का ध्यान अब 3 चाय पत्ती पे नहीं है, अब 1 चम्मच पे है। तो ये होता है, ये रियलिटी है। बट अब क्या हो गया, आपने इस चीज में ये नोटिस किया कि आपकी ये जो मॉल सिस्टम है ये बल्क में शॉपिंग कराती है। बिल बना के जाओ 4,000 का, बन जाता है 8,000 का।
घर आके बिल चेक करते हैं, अरे ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये तो लिखा ही नहीं था, ये कहां से आ गया, तब पता चलता नहीं ये तो ऑफर का है, राइट। अब डायरेक्ट सेलिंग का क्या होता है, आपको जो ये 60% का कहीं किसी और के जेब में जाता है, ये आपके जेब में आता है, और 60% की जब आपको पार्टनरशिप मिल जाती है तो आप हो जाते हैं एक पार्टनर कस्टमर, और आप इसके एक कह सकते हैं कि कस्टमर हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको एज अ करियर लेना है, तो पहले समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आप कह रहे हैं कि मुझे बताइए पैसे कैसे आएंगे, मुझे बताइए अच्छी इनकम कैसे आएगी, तो डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो 60% का तो पहले पार्टनरशिप देती है। ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है जो आज उठकर आपको अपने साथ पार्टनरशिप दे रहा है, फ्रेंचाइजीज दे रहा है? नो वन, राइट। बट अब मैं बात कर रही हूं कि आपको यहाँ पे सीधे मिल जाती है पार्टनरशिप कंपनी से। नेक्स्ट चीज आपको मिल जाती है नो इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस। नेक्स्ट चीज आपको मिल जाती है जहां पर आपको लिवरेज ऑफ टाइम होता है, दैट आज कितना घंटा, लगभग हमारे पास हर इंसान के पास 24 घंटा है, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 24 घंटा काम करेगा। अगर वो 24 घंटा काम करेगा तो वो डॉक्टर के जेब में भरा आएगा उतना पैसा जितना वो कमाएगा नहीं, राइट। सो बेसिकली मेरा कहना यही है, ज्यादा से ज्यादा कितना काम करोगे, 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा, राइट। बट अगर उसे इंक्रीज करना है तो लोगों के साथ करना पड़ेगा, टीम वर्क। आज जितने सक्सेसफुल लोग हैं देख लो किसके पास टीम नहीं है। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास, उनके पास टीम है, राइट, है। और अगर आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, सभी ने टीम वर्क किया है, राइट। अब बेसिकली इस इंडस्ट्री से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका पोस्चर हाई होता है, आपकी खुद पे बिलीव आती है, सेल्फ डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, आपको पब्लिक डीलिंग स्किल आ जाती है, आप लोगों में बोलना सीख जाते हैं। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग, पैसा नो डाउट कोई भी इंडस्ट्री देगा, बट यहाँ से जो चीजें और एक्स्ट्रा मिल रही है वो अनगिनत है, राइट। आपको स्लाइड पे दिख रहा है, आप स्टॉप करके उसे रीड कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है एंड ज्यादा करके मैं टाइम नहीं ज्यादा गवाऊंगी। तो आप सारी चीजें देख सकते हैं कि यहाँ मात्र बिना क्वालिफिकेशन, आप अगर 12वीं फेल हैं, आप 10वीं फेल हैं, आप 8वीं फेल है, आपने स्कूल ही नहीं गए हैं, आप आ सकते हैं इस बिजनेस में। इस बिजनेस में ना क्वालिफिकेशन मैटर करता है, ना कहीं का एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो आपका सीरियसनेस और आपका पैशन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक तरफ आपकी शॉप लेते हैं और एक तरफ वेस्टीज की शॉप को लेते हैं, राइट। अब ए शॉप जो है ये आपकी शॉप है, और ये जो बी शॉप है ये हमारी वेस्टीज की शॉप है। इस शॉप में आप अपना बाजार, बिग बाजार, कुछ भी सोच सकते हैं, डी मार्ट, पटेल स्टोर, पाटिल स्टोर, और बी शॉप है वेस्टीज की स्टोर। वेस्टीज की स्टोर पे पैसा डबल करने की स्कीम नहीं होती, जो आप कल तक करते थे वही आज करने पे पैसा बनाने की होती है, राइट। सो कल आप प्रोडक्ट लेते थे, आज भी आप प्रोडक्ट तो लोगे, पैसे दोगे, प्रोडक्ट मिलेंगे, राइट, सेम सिस्टम। कल आप सिर्फ ऑफलाइन जाते थे, आज मैं देख रही हूँ कोविड-19 से मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के, ले दुपट्टा डाल के निकल कर सामान लेकर आ रहे हैं, राइट। पर आज अगर कहा जाए कि ये सिस्टम के अंदर इतनी पावर है कि ये दोनों सिस्टम से पहले से ही काम कर रहा है, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन से हमारा बिजनेस तो एक्सपांड हो ही रहा है, साथ ही कस्टमर के प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, राइट। सो बेसिकली आपने ये समझ लिया कि यहाँ पर टाइम सेव हो जाता है जब वो ऑनलाइन सिस्टम पे काम करने लग जाते हैं। कभी हम ऑफिस में बहुत बिजी होते हैं और हमें सामान अर्जेंट में चाहिए, हम नहीं जा सकते कहीं मार्केट में, हमने ऑर्डर डाल दिया, घर पे आ गया सामान, राइट। बेसिकली कल तक हम जहां पर खाते थे वहां पर हमें चीजें ऑन एमआरपी मिलती थी, मैक्सिमम रेट प्राइसिंग, राइट। बट आज अगर हमें सामान वही, देखिए ब्रांड चेंज तो करना पड़ेगा। आप वही यूनिलीवर का प्रोडक्ट और बाबा रामदेव का प्रोडक्ट मांगने यहाँ पर आएंगे तो वो तो नहीं पॉसिबल है, राइट। यहाँ पर जो प्रोडक्ट कंपनी, यहाँ कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि बाहर आप जो खाते हैं वो एक तो एमआरपी पे मिलती है, यहाँ पर आपको चीजें 10 से 20% के डिस्काउंट, ऑलमोस्ट होलसेल रेट पे मिलती है। कल तक आप केमिकल बेस खाते थे, आज आप नेचुरल बेस खा सकते हैं। और आप अपनी फैमिली को पूछिए ना, फ्रेंड्स को पूछिए, कौन है ऐसा जो बाहर से जो भी ब्रांड लाता है उसे कहता है कि इसमें केमिकल नहीं है, राइट। आज हर प्रोडक्ट के अंदर केमिकल है, बट यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ, अप्रूवल के साथ, सर्टिफिकेशन के साथ दिया जाता है कि प्रोडक्ट्स में केमिकल यूज नहीं किया गया है, ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बने हुए हैं, राइट। और इसकी तो कंपनी इतनी सेटिस्फेक्शन गारंटी लेती है, कंपनी क्या, पहले तो मैं लेती हूँ, राइट, कि आप अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप रिप्लेस कर सकते हैं, राइट।
अब मैं बात करती हूँ कि कल तक हमें जहां ईमानदारी का कोई पैसा नहीं, जहां ईमानदारी का कोई सामान नहीं मिला, आज क्या प्रॉफिट मिला आपको अपने जहां पे भी आप जहां पर भी आप डीमार्ट, बिग बाजार, जहां पर भी आप जाते थे, क्या प्रॉफिट मिला आपको? आप कहेंगे कैसा प्रॉफिट की बात कर रही हैं आप? क्या 1 महीने के भी राशन उसने फ्री दिया? आपका आंसर होगा कोई फ्री क्यों देगा, बट देता है, ये इंडस्ट्री देता है। ये इंडस्ट्री में इतनी पोटेंशियल है कि आज के टाइम पे, आज आप अपने रिटेलर जहां पर आप खरीदते थे वहां जाकर बोलिए कि भैया कोविड-19 है, सैलरी नहीं आई है, ना आएगी, प्लीज मुझे 1 महीने का राशन फ्री दे दो ना, इतने टाइम से 4-5 साल से या 20 साल से मैं तुमसे ले रहा हूँ। या डिमांड, बिग बाजार, किसी को भी जाके बोल दो, देगा कोई? एब्सोल्युटली नो, सारा रिश्ता वहीं खत्म। बट यहाँ पर क्या होता है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू स्क्रीन पे दिख रहा है कि 3,000 का भी अगर लगभग जो हमारे घर में बेसिक नीड्स होती है वो लिया जाए तो 4 महीना लेने पे 5वें महीने हमें एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है। और इसे कहते हैं ईमानदारी का फायदा, लॉयल्टी बेनिफिट। आपको कल तक वही परचेसिंग करने पे कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं दे रहा था, आज यहाँ पे हर शॉपिंग पे आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है 10% तक का, राइट? कल तक केमिकल खा रहे थे, आज नेचुरल खा रहे हैं। कल तक चीजें बोलते हैं ना कि कोई सेटिस्फेक्शन, कोई लॉयल्टी बेनिफिट पे नहीं ला रहे थे, कल तक सिर्फ खर्च कर रहे थे और आज हमारे पास एक इनकम बन गई है, राइट? सो बेसिकली मैं आप लोगों से इतना ही शेयर कर रही हूँ। मात्र लोग तो पैसा कमाने के लिए शहर बदल देते हैं, हमें मात्र दुकान बदलनी है, राइट? और ये डायरेक्ट सेलिंग की पावर इतनी है, आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है कि आपको बस अपना वाई क्लियर करना है कि आपको बिजनेस क्यों करना है, राइट? बाकी सारी चीजें जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कराना पड़ता है। आप जब वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूशन बन जाते हैं तो जितने 60% की जो पार्टनरशिप है आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। एंड देन जब आप पैसे कमाने की बात करते हैं तो यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग सपोर्ट रहती है। जैसे कि आज कोविड-19 के टाइम पे हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, बट टेक्निकल हम कनेक्टेड है। हम बहुत सारी ऐसे ऐप्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, जूम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड है। अपनी टीम को एक्सपांड कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया में बढ़ा रहे हैं अपने बिजनेस को। मैं कहूँ तो ये बिजनेस को कहते हैं MLM, राइट? मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब बहुत लोग इसको लेके नेगेटिव भी है, बट मैं आपको बताऊं आने वाले सदी में वही नेगेटिव लोग आएंगे इस बिजनेस में, क्योंकि वो नहीं जान रहे हैं इस समय सब कुछ बंद है। बट मल्टी लेवल मार्केटिंग जो चीज़ है वो आज भी स्टॉप नहीं हुआ है। आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि अगर वेस्टीज की जो इनकम की मैं बात करूं तो वेस्टीज की इनकम 7 टाइप की होती है, जिसमें आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिख रही है। पर जो अगर आपको सारी 7 टाइप की, मैं सीधे टॉपिक पे आती हूँ कि सारी 7 टाइप की जो चीज़ें हैं, सारी इनकम को आपको ग्रैब करना है तो करना क्या होगा। पहले हम बेसिक सीखते हैं कि मान लीजिए आपने जो मैंने बताया कि आपको पसंद आ गई वेस्टीज की जो प्रोडक्ट्स है, वेस्टीज की जो ऑफर्स है, वेस्टीज की 60% की जो पार्टनरशिप है वो पसंद आ गई, तो आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। आज तक ना हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, ये करते थे हम। कोई स्कूल पसंद आ गया प्रमोट, कोई टीचर पसंद आ गई प्रमोट, कोई अभी लेडीज में देख लूँ तो लेडीज क्या करती हैं कि कोई भाजी पे भाजी फ्री या कोई चावल पे दाल फ्री, तो जाके पूरे मोहल्ले को बताइए ये डिमांड जो है ना चावल पे दाल फ्री मिल रही है। क्या वो डिमांड की टर्नओवर बढ़ाने से आपके घर पर 1 रुपया आया? आपका आंसर होगा नो। बट यहाँ पर आपके ये पॉसिबल है, आपको सिर्फ रिकमेंड करना है, सेल नहीं करना। सेल उसे कहते हैं कि देखिए सेल घर घर घुस घुस के करना होता है, ये वो बिजनेस नहीं है, राइट? ये मात्र ड्रीम्स का बिजनेस है, राइट? अब बेसिकली मैं ये बात कर रही थी कि विदाउट सेलिंग आप रिकमेंड करते हैं लोगों को, करे तो करे ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक है, राइट? सो बेसिकली आपको रिकमेंड करना है कि यार बाहुबली पिक्चर अच्छी है, पर बाहुबली का टर्नओवर नहीं करके अब अगर आप इस इंडस्ट्री में आते इसकी टर्नओवर देते हैं तो आपका खुद का बिजनेस होता है। चलिए जानते हैं कैसे। आपने मान लीजिए आपको ये पसंद आई 60% की जो पार्टनरशिप है, आपने यही चीज 6 जनों को बताई। 6 जन में भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं। आपका जो टर्नओवर आपने बिजनेस का बनाया वो 24,000। वेस्टीज के लेवल के अकॉर्डिंग बात करूं तो आप आ गए 8% पे, और आपका जो इनकम है वो हो जाता है 3,000 से लगभग 3,500। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि यही चीज आप बोल रहे नहीं, अगर 3,000 आ सकता है तो मुझे बताओ कि 30,000 कैसे आएगा। यही चीज आपको 6 जन नहीं 60 जन में बतानी है। कितने का सामान? सेम वही चीज 4,000 का सामान लेगा तो आपका बिजनेस हो जाता है 2,40,000 का।
2,40,000 टर्नओवर आपने क्रिएट कर दिया, बिना कोई गोडाउन डाले, बिना कोई दुकान खोले, बिना कोई सेटर खोले, राइट। और आपकी इनकम हो जाती है 35,000 से ज्यादा, आप बन जाते हैं ब्रोंज डायरेक्टर। अब कर भला तो हो भला वाले फॉर्मूला पे हम हैं। आपने 35,000 सीख लिया और आप चाहते हैं कि आपको लाख रुपए आए, तो आप अपने नीचे 6 जन को 35,000 रुपए कमाना सिखाए। अगर आप वो कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं वेस्टीज के लिए क्राउन डायरेक्टर, और उसमें आपको आने लगती है वेस्टीज की 7 टाइप ऑफ इनकम, और उसमें से 3 ऐसी खूबसूरत इनकम है जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। कार फंड, हाउस फंड और ट्रैवलिंग फंड। सोचो ना, बिना पैसे लगाए अपनी मनचाही कार आ जाएगी, बिना पैसे लगाए अपना मनचाहा घर हो जाएगा, बिना पैसे लगाए हम विदेश यात्रा करेंगे, वो भी जो हम सोच भी नहीं सकते, इंटरनेशनल टूर, राइट। सो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पहले डिस्ट्रीब्यूटर बनना है इसके, फिर हमें पहले प्रॉफिट महसूस होती है तब जाके रिकमेंड करना है। सो फर्स्ट हम, राइट, ओके। सो बेसिकली नीचे आपको एक ट्रेन दिख रही है, ये ट्रेन आपका वेस्टीज है, इसके ड्राइवर आप खुद है, और इसका ट्रैक विनिंग टीम एजुकेशन है। जैसा कि मैंने बताया, ट्रेनिंग से हमें यहाँ पर सिखाया जाता है, हम सीख सीख के इस बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। तो ये जो ट्रैक है ये आपका विनिंग टीम होगा, जो आपको एक रास्ता दिखाएगा, एक ट्रैक पे बनाए रखेगा, बट इसकी स्पीड क्या होगी ये आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसके ड्राइवर, इसके जो फोकस आपके हाथ में है, इसका जो कहते हैं ना हैंडल, ये आपके हाथ में है, राइट। तो बेसिकली इसी से मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको मैं पूरा प्लान प्रेजेंटेशन समझा पाई, और आज इस समय हम नहीं समझ पाए तो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, आज नहीं तो कल कुछ साल बाद हम ये कहेंगे काश हमने समझ लिया होता, राइट। सो इसी के साथ एंड करती हूँ। अगर कोविड-19 में ऐसे कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप इंटरेस्टेड है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपने फैमिली का ख्याल रखें, घर पे रहे, सेफ रहे।